ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। बस कुछ ही वक्त का और इंतजार यहां पर करना होगा और इसके बाद पीएम मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी नेता, सच्चे देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। हर किसी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर दी है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। और आज का दिन इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि जब तक ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक अब होलोग्राम प्रतिमा जो है वो हिंदुस्तान की शान इंडिया गेट पर यूं ही बढ़ाती हुई नजर आएगी। और अब से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह जो है, जिसके पर्व का आगाज 24 जनवरी से होता था, लेकिन अब इस पर्व का आगाज 23 जनवरी यानी कि आज ही के दिन से किया जाएगा। हर साल अब 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस के पर्व का आगाज हो जाएगा। गणतंत्र दिवस जब संविधान यहां पर लागू हुआ, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से नेताजी की 125वीं जयंती के इस खास मौके पर यह दिन बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो हर कोई जानता है कि इतिहास और विकास को साथ लेकर वो हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं। यही वजह है कि एक तरफ विकास की इबारत वो लिखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो ऐतिहासिक क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें हमेशा साथ लेकर चलते हैं। और आज इसी की बानगी सबीना, बिल्कुल नायकों की जो उपलब्धियां हैं वो बार बार इसे याद दिलाते, चाहे सरदार पटेल की बात करें, उनका जो योगदान रहा था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण थोड़ी देर पहले किया जाएगा। पहले ही एक दिवस के तौर पे ऐलान कर चुके थे प्रधानमंत्री की इस दिन को किस दिवस के तौर पे मनाया जाएगा, लेकिन 125वीं जयंती के मौके पर एक बार फिर सबीना, आपको प्रधानमंत्री अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कुहासे के बीच वो उस स्थान को दिखाने की कोशिश करेंगे जहां आपसे थोड़ी देर बाद होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन युगल से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं क्लोज करके, या धुंधली जो देखिए अब से थोड़ी देर पहले उजाले में जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सबीना, यही वो स्थान है। अब से थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो यहाँ वो होलोग्राम यानी डिजिटल जो प्रतिमा है वो यहाँ चमकेगा। 28 फीट 6 फुट चौड़ी यानी 28 फीट ऊंची होगी और 6 फीट चौड़ी उसकी चौड़ाई होगी। तो थोड़ी देर बाद थोड़ा इंतजार करना होगा, 15 से 20 मिनटों का, क्योंकि जो आधिकारिक कार्यक्रम था वो तो 6:05-10 पर था, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं है। थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो अभी सामान्य है, यानी अभी पहुंचे नहीं है यहाँ, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि नायकों की उपलब्धियों को प्रतिस्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। पहले भी उन्होंने किया है, फिर किया जा रहा है, लेकिन तमाम जो पिछले, जैसा आपने जिक्र किया कि 23 तारीख से ही अब गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत सरकार की तरफ से की जाएगी, जो 29 तक चलेगी। बीटिंग रिट्रीट के बाद ही औपचारिक समापन होता है, तो 6 दिन का पूरा कार्यक्रम होगा। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, माफ कीजिएगा, हफ्ते भर का पूरा कार्यक्रम होगा। और उसकी शुरुआत यानी गणतंत्र दिवस समारोह में नेताजी के जन्म दिवस को भी जोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने। नीरज, जितना कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति, प्रतिबद्धता, कर्तव्य, ये सभी हमें इस होलोग्राम मूर्ति के जरिए पूरे विश्व को संदेश देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र होता है तो न सिर्फ हर हिंदुस्तानी के वो दिलो दिमाग में बसे हुए हैं, लेकिन विदेश में रहकर भी किस तरह से उन्होंने आजादी की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक वीर क्रांतिकारी के तौर पर वो पूरा विश्व जानता है। इसलिए कहा जा सकता है कि महान संदेश यहाँ पर होगा। नीरज, देखिए बिल्कुल कुछ सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं इस मौके को देखने के लिए, इस मौके का गवाह बनने, उनसे बातचीत करते हैं। और पूर्व सैनिक या सैनिकों से बेहतर कौन बता सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गौरव को, उससे ज्यादा कौन अनुभव कर सकता है। आपका नाम? मेरा नाम राजन भास्कर, कमांडेंट है, रैंक हेल्ड है। तो मैं इनका रेस्पेक्ट। आज आप लोग क्यों पहुंचे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सैल्यूट करता हूँ। तो उनका जो जन्मदिन है उसके लिए आया था। उसको कैसे याद करते हैं आप लोग सुभाष चंद्र बोस को? क्योंकि किताबों में
जो उनकी भारत की आज़ादी में जो उपलब्धियां रही, उनका जो योगदान रहा, उसे तो सब लोग योगदान याद करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे उन्हें देखते हैं? आप खुद फौज से जुड़े रहे हैं। 26 जनवरी जो आता है हम तो फौजी 4 इयर्स हो गया इधर आके, हम वेटरन नहीं हुआ, हमको एक केस कांड के लिए आया था, हम जीत गया, तो आयोग के लिए हम तो रिट्रीवल ऑफ डिग्निटी एंड ऑनर के लिए इधर खड़ा हूँ। तो जस्टिस बोलते ना, फिएट जस्टिशिया, वो मिलने के लिए हम वेट कर रहा हूँ, वो पक्का ऑलमाइटी विल गिव मी, आई एम वेटिंग फॉर इट। एंड इधर जो 26 जनवरी का हम 14 साल है हम अटेंड कर रहे हैं, तो INA इंडियन नेशनल आर्मी इट बीन इनिशिएटेड बाय द आवर नेशनल लीडर बाय द सुभाष चंद्र बोस। तो आज जो प्रधानमंत्री ने किया, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है, डिजिटल प्रतिमा का, होलोग्राम प्रतिमा का, तो आपको लगता है कि इससे जो उनकी उपलब्धियां थी उसको और स्थापित करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी? याद तो हर कोई करता है। या बिल्कुल, ये दूसरा विभाग में वो चिंता है, वो भी कहते हैं रिस्पेक्ट है, लेकिन जन्मदिन का, लेकिन जो ये हिस्ट्री पढ़ेगा तो इसका जो स्पॉट है जो बन रहा है, वो तो हमारा तो इंडिया गेट है, और हमारा जो ऑलरेडी जो जवान लोग का जो अमर जवान दो एरिया है। बिल्कुल, नेशनल वॉर मेमोरियल तो मौजूद है ही, इंडिया गेट की पहचान ही जो शहीद हुए हैं उन्हें लेकर है, लेकिन अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बाद सबीना, उनकी पहचान, उनकी उपलब्धियां भी यहाँ जब लोग आएंगे उनकी उपलब्धियों को भी याद करेंगे, क्योंकि वो होलोग्राम प्रतिमा और बाद में ग्रेनाइट की जो प्रतिमा स्थापित होगी वो बार बार आपको याद दिलाती रहेगी कि भारत की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान था। और वो जब आप यहाँ पहुंचेंगे इस कैनोपी के पास, इंडिया गेट के पीछे में जो है, वो आपको बार बार इस बात का स्मरण कराने के लिए काफी होगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान किया था। बिल्कुल, क्या योगदान दिया था, और हजारों संदेश इस प्रतिमा के जरिए पूरे विश्व तक फैलेंगे, उन हर हिंदुस्तानी के जहन में जिंदा होंगे जो कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना था उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कितनी महान भूमिका निभाई, और यही वजह रही कि उन्हें एक महानायक के तौर पर देखा जाता था, है और हमेशा देखा जाता रहेगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण का इंतजार किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, और इसे मनाने के पीछे की वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि विकास और इतिहास का साथ साथ चलना जरूरी है।